बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्आक़िबतु लिल्मुत्तक़ीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल हबीबुल अफ़ीफ़ुल अमीनुल करीम। इस्लामी शहज़ादों, हव्वा की बेटियों, जिन लोगों को भी जाना है चले जाए, सबों को जाना है सारे लोग चले जाए, अपना काम यहीं से आसान हो जाए। इसलिए कि जो सुनना नहीं चाहते हैं हम उनको सुनाना भी नहीं चाहते। जिनके सीने नबी की मोहब्बत की आग से जलते हैं, वो जहन्नम की आग से जलने का रास्ता इन मजलिसों में ढूंढ लेते हैं। वरना रह गई रस्में आजाद हुए बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, वायदे कौम की वो मुखला ख्याली न रही, तब्र शीरी न रही, शीरी मकानी न रही, मस्जिदे मर्सिया खाने के नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफ हिजाज़ी न रहे। भाग दौड़ की दुनिया है। अब भाग दौड़ की दुनिया को भी लोगों ने दौड़ भाग की दुनिया बना दिया। झूठ को सच कहना इस दौर में कामयाबी की पहचान है। झूठे को सच्चा कहना इस दौर की शनाख्त है। सच बोलना जुर्म है, सच बोलना इंसाफ है। मगर याद रखिएगा, मोबाइल मास्टर चले जाओ, तू यहाँ से निकल कर कहीं खुदकुशी का रास्ता मिले तो मर जाओ। कहीं अगर कुआं होगा तो एक छोटे से कटोरे में पानी लो और डूब मरो उसमें। जिस कौम को जीने का हुनर, जिस कौम को मरने का हुनर नहीं मालूम है, वो कौम कभी जी नहीं सकती। जीना है तो मरना सीखिए, और जिस दिन आपने फैसला कर लिया कि मरना है, उसी दिन पूरी कौम आपके कदमों से लिपट कर कहेगी कि मुझे जीना है। मोबाइल के खिलौनों में अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वाले इस्लाम के बेटो, तुम्हारा रिश्ता कानून से नहीं मिलता है बल्कि सिद्दीक़ अकबर से मिलता है। तुम्हारा रिश्ता हामान से नहीं मिलता है बल्कि उमर फारूक से मिलता है। तुम्हारा रिश्ता शद्दाद की जन्नत से नहीं मिलता है बल्कि उस्मान गनी के किरदार से मिलता है। इसलिए जितने लोग सुनना चाहते हैं वही सुने। माइक की पोजीशन देखकर मैंने समझ लिया कि हज़रत शहनवाज हसन इतने परेशान क्यों थे। आप बैठे रहिए, माइक के साथ साथ आपकी समाज का मुकम्मल एग्जाम लेते हुए सही वैक्सीन हज़रत दिलबर शाही ने नकीब अहले सुन्नत हज़रत कमरुद्दीन कमर मिसबाही, मेरी तरह ये भी पागल इंसान है, उनको भी मदरसे में पढ़ाना चाहिए था। मैं भी स्टेज पे आ गया, आप भी स्टेज पर आ गए। बेहया शिकम जो न कराए। पेट बहुत जालिम चीज है, एक रोटी पर सब्र करना सीखता ही नहीं है।
थोड़ी देर मैं आपसे गुफ्तगू करूंगा। अल्लाह करे कि कुछ सुनने का सलीका आ जाए, समझिएगा 2 साल के बाद टेंशन नहीं, मगर अभी सुन लीजिए कम से कम। गुस्ताखी की माजरत अंदर, जिस कौम को सुनने का सलीका नहीं है वो कौम समझेगी क्या? अमेरिका से कोई आवाज इस्लाम के खिलाफ आए, पागलों की तरह सड़कों पे दौड़ोगे, पुश मुर्दाबाद। अगर एनआरसी और सीएए का कानून लागू होने लगे तो सड़कों पर अपनी माओ बहनों बेटियों को लेकर आओगे और समझोगे कि हम सड़कों पर उतर गए, जिहाद जीत लिया। मर जाओगे, कट जाओगे। अगर जीने का हुनर सीखना चाहते हो तो ऐसी मजलिसों में सीखने के लिए क्या बात है, वाह 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 वाह। इतने लोग बैठे हुए हैं, अगर मैं पूछूं कि जन्नत किसको किसको चाहिए, हर कोई हाथ उठाकर कहेगा जन्नत मुझको चाहिए, और बिल्कुल जन्नत चाहिए। मगर जन्नत जाने से पहले सोचा है कि मरना भी है। पहले ये तो इंतजाम करो कि अच्छी मौत मरे ताकि जन्नत मिल जाए। क्या बात है, वाह वाह। अला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। तुम हरगिज़ मत मरो मगर इस तरह मरो कि तुम्हारी जुबान पर ला इलाहा इल्लल्लाह रहे और दिल उस जुबान से अदा किए गए कलमे की गवाही मुहम्मद रसूलुल्लाह की सूरत में दे। जुबान को दिल का रफीक बनाइए, दिल को जुबान का रफीक बनाइए। अगर जुबान कुछ कहे, दिल कुछ कहे तो याद रखिए आप सब कुछ हो सकते हैं मगर मुसलमान नहीं हो सकते। जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल। दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। क्या बात है, दिल को मुसलमान बनाइए, निगाह को मुसलमान बनाइए। जन्नत से पहले आपको मरने की तैयारी करनी है, और जब मरने की तैयारी आपने अच्छी की तो कब्र में जिंदगी खुद आपसे गले मिलेगी। जीना चाहते हो तो मरना सीखो। क्या बात है। इस्लाम के बेटों की एक जुमला दे रहा हूं, बस ये कौन सुन ले, यही मेरे लिए सब कुछ है। इस्लाम के बेटों की जिंदगी का नाम बंदगी है और बंदगी का नाम जिंदगी है। ऐसी जिंदगी जिसमें बंदगी न हो वो जिंदगी मौत से बदतर है, और ऐसी बंदगी जिसमें जिंदगी न हो, ऐसी बंदगी तुम्हें अज़ाब कब्र से करीब करने वाली है। जिंदगी ऐसी जियो कि तुम्हारी जिंदगी बंदगी हो जाए, और बंदगी ऐसी करो कि तुम्हारी बंदगी जिंदगी हो जाए। क्या बात है, वाह वाह वाह। और इस जिंदगी को जीने के लिए तुम्हें मरने की तैयारी करनी होगी, और जब मरने की तैयारी करोगे तब सद्दाम की जन्नत याद नहीं आएगी, हज़रत उस्मान गनी की जन्नत याद आएगी। जन्नत तो सद्दाम ने भी बनाई मगर सद्दाम अपनी बनाई हुई जन्नत में दाखिल न हो सका। पैसे उसके पास थे, तिजोरी उसके पास थी, सोना उसके पास था, चांदी उसके पास थी, दौलत की भट्टियों में रहता था वो। धनकते हुए सिखों की तिजोरियां उनके कब्जे में थी। बादशाहत उसके पास थी, सल्तनत उसके पास थी, कारकुनान उसके पास थे, वर्कर जो उसके पास थे। बड़े शौक से बनाई थी जमीन पर अपनी जन्नत, मगर सद्दाम जन्नत बनाकर भी अपनी जन्नत में दाखिल न हो सका। मगर वाहरे मदीने वाला मेरा उस्मान गनी, मोहब्बत से मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह। वाहरे मदीने वाला उस्मान
पीने वाले मुस्तफा ने कहा, अरे जन्नती देखना हो इस जमीन पर तो उस्मान की जन्नत, जिसने उस्मान को देख लिया उसने जन्नती के चेहरे। दौलत सद्दात के पास भी थी। दौलत सद्दात के पास भी थी, अब थोड़ी सी दौलत हजरत उस्मान के पास भी थी, मगर दोनों दौलत में बड़ा फर्क। मौलाना गुलाम रब्बानी अल्लाह सलामत रखे पूरी पिटालियत को, ये वो चेहरे हैं जो दिन के उजालों में मसलके अहले सुन्नत का आफताब है और रात की तारीकी में मसलके आला हजरत का महताब है। इन चेहरों को अल्लाह सलामत रखे। मैं अपने बुजुर्गों की, अपने उलमा की, अपने साथियों की पाकीज़ा दुआओं के साहिबान में और हजरत दिलबर शाही की फिक्रो नजर के आंगन में बैठकर थोड़ी देर तक अपनी छोटी सी मालूमात के गुलशन पे कुछ फूलों को तोड़कर एक चमन बनाने की कोशिश कर रहा हूं। पूरा बंदा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह। जिसके पास हाथ नहीं है उसको हाथ उठाने को करना बेवकूफी है, मगर जिसके पास हाथ है उसे हजरत अब्बास के कटे हुए हाथों का वास्ता है। एक हाथ आका हसन के नाम पर और दूसरा हाथ मौला हुसैन के नाम पर। और जरा आगे पीछे देख लो किनके पास हाथ है और नहीं उठे। अगर हाथ है तो हाथ उठाकर पूरा मजमा एक जुबान में पूरी बस्ती के साथ इस वफा की बस्ती में कहे या रसूल अल्लाह। और बुलंद आवाज से, आवाज की कुछ कमी है, पूरी जिंदगी से बोलो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। थोड़ी सी गुफ्तगू मेरी आपसे बात फरमा ले। अल्लामा कमर साहब किबला, ऐसे जलसों में अगर हमने खौफे इलाही का सबक नहीं सीखा तो कुछ नहीं सीखा। इन जलसों में अगर हमने नमाज के ताल्लुक से अपने दिलों की दुनिया में अमल का कोई सूरज नहीं उठाया तो जाने का कोई फायदा। ऐसे जलसों में अगर सिर्फ हमने ये पैगाम दिया कि सुभान अल्लाह कहते रहो जन्नत में चले जाओ, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं, आपसे बड़ा अहमद कोई नहीं। हमने तो हदीस शरीफ में ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है उसका हश्र कानून के साथ हो। मैंने तो ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज छोड़ देता है उसका हश्र हामान के साथ हो। हमने तो ये बात भी पढ़ी है कि जो नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज छोड़ देता है, नमाज का इनकार करने वाला नहीं, नमाज का छोड़ने वाला तारीखे नमाज जो होता है उसकी जिंदगी में होती है कि वो शद्दाद के साथ होता है। क्या आप चाहते हैं कि आपका ताल्लुक शद्दाद के साथ हो? अरे बोलिए ना, जो चाहते वो हाथ नहीं दिखाएंगे, जो नहीं चाहते वो अपना हाथ उठाकर यूं इशारा करे, जो नहीं चाहते वो इशारा करे। क्या आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता और कयामत में आपका मामला शद्दाद के साथ हो? हाथ उठाकर बोलो, जो नहीं चाहते वो शर्माए नहीं, हाथ उठाकर बोलो आप ऐसा चाहते हैं। आप नहीं चाहते आपका रिश्ता कानून के साथ हो, आप नहीं चाहते आपका रिश्ता सामान के साथ हो, आप नहीं चाहते, मगर पूछा जाए किससे चाहते हो रिश्ता तो तलब करते होगे हम तो चाहते हैं कि मेरा ताल्लुक सिद्दीक के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता उस्मान के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता उमर के साथ हो जाए, मेरा रिश्ता मौला अली के साथ हो जाए। अगर ये चाहते हो तो इस जलसे से जब निकलो तो ये मिजाज लेकर निकलो कि हम लोटा उठाएंगे, पानी लेंगे, वजू करेंगे, जब वो पुकारेगा अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर, घरों का बिस्तर छोड़ देंगे, आराम के गद्दा छोड़ देंगे, दोस्तों की सोबत छोड़ देंगे, दुकान का शटर गिरा देंगे। और जब कोई पूछेगा कहाँ जा रहे हो तो कह देंगे इस वक्त कामयाबी दुकानों में नहीं है, इस वक्त कामयाबी मकानों में नहीं है, इस वक्त कामयाबी दोस्तों की सोबत में नहीं है, इस वक्त कामयाबी भाई के साथ रहने में नहीं है। वो देखो बुलाने वाले ने बुलाया है, आबादी की मस्जिद पे जा रहा हो, सजदा करूंगा कामयाब हो जाऊंगा, नमाज
वाह 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 वाह, बड़ी खुशी हुई। क्या माशाल्लाह, दिलबर भाई जैसा अमीन आदमी मैंने देखा नहीं। मेरा भाई 2 पैसा लगा के दे सकता है, मगर घटा के नहीं दे सकता। और माशाल्लाह जितना दिलबर भाई को मैं जानता हूँ उतना तो जानता हूँ कि दिमाग से कभी कभी गर्म होते हैं, मगर दिल बड़ा प्रसादा है। और इस वक्त सच्ची सियासत की अच्छी क़यादत करने का हुनर ले रहे हैं। क्या बात है। मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ, मुंह देखी बात नहीं कर रहा हूँ। मैं साफ जानता हूँ ये पार्टी वो पार्टी को सब आप लोग करते रहिए, मुझको तो पार्टी वार्टी से कोई मामला नहीं है। इसलिए कि माफ कीजिएगा, मैं जानता हूँ सियासत और झूठ दोनों एक ही लफ्ज है, दोनों एक लफ्ज है। कोई जितना भी कहे कि नहीं बिल्कुल सच है वो झूठा है। सियासत और झूठ इस वक्त एक लफ्ज है। जो सच बोलता है उसी सच्चे की आवाज की तर्जमानी आपको। मैं सच्ची बात बोल रहा हूँ। ये नहीं दिलबर भाई से ना मेरा रिश्ता है कि ये मेरा घर चलाते हैं, ना हम इनका घर चलाते हैं, ना स्टेज वाला कोई रिश्ता है। स्टेज ही पर नाराज होगा तो मेरा क्या बिगाड़ लिया। मगर सच्चाई ये है कि सरकार फरमाते हैं अल मुस्लिमु का जसदिन वाहिद इज़्तका बाबहु यस्तकी बाबहु अल आखर। मुस्तफा फरमाते हैं कि मुसलमान एक जिस्म की तरह है। न वो अंसारी है, न वो मंसूरी है, न वो सैयद है, न वो शैख है, न वो पठान है, न वो राइन है, बल्कि जितने मुसलमान हैं वो एक जिस्म की तरह है। वो कहीं का हो, हिंदुस्तान का हो, पाकिस्तान का हो, जर्मन का हो, जापान का हो, अरबिस्तान का हो, रशिया का हो, अफ्रीका का हो, जहां कहीं भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नगमे आला पे जा रहे हैं और जिनके सीनों में नबी की मोहब्बत का सूरज तलू रहता है, वो कहीं का भी रहने वाला हो, मदीने वाले मुस्तफा फरमाते हैं अल मुस्लिमों का जसदिन वाहिद। मुसलमान एक जिस्म की तरह होता है। आपका एक जिस्म है, आपका भी जिस्म है, आपका भी जिस्म है, आपका भी जिस्म है। एक जिस्म कैसे बनता है? जब मुस्लिम कमर कहेंगे न मान लिया। एक जिस्म का मतलब क्या होता है कि उसमें आंख भी हो, उसमें दिमाग भी हो, उसमें नाक भी हो, उसमें हाथ भी हो, उसमें पाँव भी हो, उसमें पेट भी हो, उसमें सीना भी हो, उसमें लीवर भी हो, उसमें किडनी भी हो। जब ये सब मिलता है तो एक जिस्म बनता है। अब आपको तकलीफ हो, आप परेशान हो जाए, आपको तकलीफ हो, आप परेशान हो जाए, पेट में दर्द हो, आप परेशान हो जाए, सर में दर्द हो, पूरा जिस्म परेशान हो जाए। अगर आपके जिस्म में एक भी प्रॉब्लम आया तो पूरा जिस्म परेशान रहता है। बिना तकबीर और तमसील आका का पैगाम पेश करने के लिए जा सकते हो कि पूरी रूह शरीर का मुसलमान एक जिस्म की तरह है। ऐसा एक बन जाओ कि तकलीफ आकर गिनती में हो, परेशानी हैदराबाद महसूस करे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे इस्लाम। मुस्कुरा दीजिए। कितने लोगों को मुस्कुराना आता है? मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। और समाज फरमाइए। एक बात याद आ गई, एक बात और याद आ गई। एक बड़े अल्लाह वाले का नाम याद आया। वैसे तो हाथ उठाकर मत बोला करो, मुस्कुरा कर भी बोला करो। न हम टेंशन लेते हैं और न टेंशन देते हैं। इसलिए कि हम किसी के पाप के मुल्क में नहीं, गरीबों को शांति की दौलत लुटाने वाले खाजाए पाक की दुनिया में रहते हैं। अगर कहीं से खाता हो तो आता हो जाए। अल्लामा शमसुद्दीन तशरीफ रखते हैं, मोहम्मद बुजुर्ग आलिम दीन, अल्लाह इनकी खिदमत जलीला को कबूल फरमाए। मगर हमें तकलीफ हुई, मुझे तकलीफ हुई गुलाम रब्बानी साहब, जब मुझसे मेरे दोस्त ने मुतारफ करवाया बिल्कुल असली में कि ये इस इलाके की जयीद आलिम है। मैंने कहा जयीद आलिम है, अभी तारुफ दे रहे पीछे बैठा है। हजरत को चाहिए कि आगे बैठे ताकि क़यादत हो, सरबराही हो।
अच्छा आप आगे नहीं बैठेंगे तो हम जैसे लुच्चे लफंग ही आगे बैठे। आप आगे बैठे ताकि आपकी पुष्ट के साय में छुपने का मौका मिल जाए। अता हो तो अता हो जाए। अब इजाजत है आपकी तो मुस्कुराइए और मुस्कुरा कर हाथ उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह। अब मौलाना फरमाइए दिलबर भाई की वाकया बड़ा मशहूर है, कोई नई बात नहीं है, मगर एक बात याद आ गई। चूंकि मेरी तकरीर का उन्वान है कि तकवा वालों के लिए ही आखिरत है। चाय जल्दी पिलाओ बाबू। एक चाय ने पूरे मुल्क को बर्बाद कर दिया, जलसा बर्बाद होने में कितना टाइम लगेगा। चाय मत पिलाओ, बड़ी मुश्किल से मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। चलो आपका दिमाग सब कुछ समझना पड़ा। भाई दिलबर भाई के आने से पहले माइक ठीक करो, वरना भाई हमारा अगर गुबारे लगा तो कोई काम ना ला सके। अब मुलायजा फरमाइए, चूंकि अहमद वालिदैन कॉन्फ्रेंस भी है और बात खुद याद आ गई एक अल्लाह के बहुत बड़े वली। क्या बात है, इतना बड़ा अल्लाह का वली कि इस जमाने का सबसे बड़ा वली भी अगर उनको देखे तो उनकी टोपी गिर जाएगी, मगर उनकी अजमत समझ में नहीं आएगी। हम बिहार से आते हैं, आप झारखंड के हैं तो क्या हुआ, आप भी बिहार ही से आए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बिहार की सल्तनत का सुल्तान सुल्तानुल मुहद्दिकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी। खुदा की कसम हमने अपने बुजुर्गों की अजमत नहीं समझी और न हमें अपने बुजुर्गों की अजमत सही तौर पर समझाई गई। कौन है बिहार के सुल्तानुल मुहद्दिकीन? कहा है मेरा कलंदर मौलाना गुलाम रसूल। ये जमाने तालिमी से कलंदर है, आज भी कलंदर ही है। मैं इधर बोल रहा हूँ उधर से कलंदर, हर से गोयत दीदा गोयत। कलंदर जो कहता है देखा हुआ कहता, मुझे क्या कहा है? नजर से नजर मिलाओ बाबू, नजर से नजर में, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, नजर से नजर में मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली, नजर से मुलाकात रहे दोनों खामोश और बात कर ली। आए जिंदाबाद। चरागुद्दीन साहब माशाल्लाह, चराग तो रात ही में जलता है, मगर दीन का जो चराग होता है वो हर वक्त जलता है। अब मुलाहिजा फरमाइए, बिहार के सुल्तानुल मुहद्दिकीन सैयदुना शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी, जिनका मज़ार मुबारक बिहार शरीफ में है, आज से लगभग 700 साल पहले उन्होंने 1700 से ज्यादा किताबें लिखी। और जब उनका विशाल हो गया, जब उनका विशाल हो गया तो उनके एक मुरीद ने रब की बारगाह में अर्जी पेश की और इस्तिखारा फरमाया, आलम इशराक में गए और आंख बंद किया, रब को याद किया, अर्जी पेश की और अर्जी पेश करते हुए रब की बारगाह से ये जानने की कोशिश की, हे अल्लाह मेरा मुर्शिद फानी दुनिया छोड़कर बाकी दुनिया तेरी रहमत में पहुंच गया, ये गुलाम जानना चाहता है कि गुलाम के मुर्शिद का मकान क्या मिला, गुलाम के मुर्शिद को मकान क्या मिला। जैसे ही इस मुरीद साकिब ने आंख बंद की, नजर लोहे महफूज पे पहुंची, नजर लोहे महफूज पे पहुंची और लोहे महफूज पे दो नाम देखा। एक नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था, एक नाम के साथ सुल्तानुल मुहद्दिकीन लिखा था। जिस नाम के साथ सुल्तानुल आरिफीन लिखा था वो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी थे, जिसके नाम के साथ सुल्तान
सुल्तानुल मुहक्किकीन हजरत बायजीद बुस्तामी की याद आ गई। चूंकि कहते वाले थे कॉन्फ्रेंस से अब जिक्र आ गया तो थोड़ी सी बात उस पर भी कर दूं। सुल्तानुल आरिफीन हजरत बायजीद बुस्तामी का मकाम क्या है जवानों? याद रखो मेरे दोस्तों कि आखिरत को संवारना यही सबसे बड़ी कामयाबी है। बेटा कामयाब हुआ कि नहीं, अगर अच्छा जवाब देकर आया बाप खुश होता है, बेटी अच्छा जवाब देकर आए माँ खुश होती है। इसी तरीके से जिस तरह आप ये सोचते हो कि बेटा अच्छा जवाब देकर आया कामयाब हो गया, जब दुनिया में एक बाप अपने बेटे के लिए इतनी कामयाबी की सोचता है तो बेटे के लिए भी सोचो कि मेरा बेटा आखिरत में कैसे मेरा बेटा आखिरत में कैसे कामयाब होगा, मेरा बेटा जन्नत का मुस्तहिक कैसे होगा। अब तो चाहो हजरत बायजीद बुस्तामी इतने बड़े अल्लाह के वली हैं, इतने बड़े अल्लाह के वली हैं कि एक मर्तबा एक रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे और खेल रहे थे तो पत्थर फेंकने का खेल खेल रहे थे। अचानक एक बच्चे के हाथ से पत्थर जब फेंका गया तो निशाना बच्चा चूक गया। अब वो नुकीला पत्थर हजरत बायजीद बुस्तामी अपने मुरीदों के साथ गुजर रहे थे। ये पत्थर हजरत बायजीद बुस्तामी के पाए मुबारक पर जाकर दर्द हुआ, एक आह किया और जमीन पर बैठ गए। जब बैठे तो देखते हजरत बायजीद की उनके पैर मुबारक से खून बह गया और जब खून बहता था तो खून जिधर जिधर जाता था तो वो खून से अल्लाहू अल्लाहू की तहरीर होती थी। इतने बड़े अल्लाह के वली कि जिनके पाए मुबारक से खून बहे तो खून भी अल्लाहू अल्लाहू की तस्वीर बन गई। मैं उसी हजरत बायजीद की एक कहानी सुना रहा हूँ। हजरत बायजीद अपनी अम्मी से कहते हैं, अम्मी कहाँ कहो मेरे बेटे बायजीद, कहा मैं चाहता हूं कि रब की तजल्ली और रब की रजा का दीदार हो जाए, रब की तजल्ली को देखना चाहता हूं। याद रखिएगा जलाली तजल्ली की बात नहीं कर रहा, जमाली तजल्ली की बात कर रहा है। जलाली तजल्ली का मामला तो ये हुआ कि मूसा को एक दूर पर गए और जमीन पर तशरीफ ले आए, ताप ना ला सके। जब नबूवत की आंखें कुछ रब की जलाली तजल्ली का ताप ना ला सकी तो विलायत क्या ताप ला सकेगी। बात जलाली तजल्ली की कर रहा हूँ। हजरत बायजीद बुस्तामी अपनी अम्मी से कहते, अम्मी जान मुझे इजाजत दीजिए, मैं आपसे इजाजत लेकर जंगलों की तरफ सफर करना चाहता हूँ। माँ अल्लाह की वलीयत थी, बेटे को इजाजत मिल गई। बेटा आया, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 4 साल नहीं, 6 साल नहीं, मुकम्मल 12 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी जंगल में इबादत करते रहे, अल्लाहू 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 की सदा लगाते रहे। मुकम्मल 12 साल तक सुभान रब्बियल अज़ीम का नारे मस्ताना लगाते रहे, सुभान रब्बियल आला की तस्बीह पढ़ते रहे। 12 साल हो गए, पत्तों को छिपाते रहे, जंगल के दरख्तों के पत्तों को छिपाते रहे, जंगल के दरख्तों के फलों को खाते रहे, अल्लाहू 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 करते रहे। मगर 12 साल के बाद उनको एहसास हुआ, तू जंगल में 12 साल से है, तेरी बाप बुस्ताम शहर में है, जरा खबर तो ले तेरी अम्मी जिंदा है या नहीं है, तेरी अम्मी किस हाल में है। माँ की याद की तरफ उठी हजरत बायजीद 12 साल के बाद जंगल छोड़कर शहर बुस्ताम में आ गए। जैसे ही बुस्ताम पहुंचे, रात के 2 बज रहे होंगे, रात के 12 बज रहे होंगे, रात के 1 बज रहे होंगे। हजरत बायजीद बुस्तामी ने अचानक सोचा कि चलो दरवाजे को खटखटाया जाए, दरवाजे को दस्तक दिया जाए। मगर हाथ उठा रह गया। दिल ही दिल में बायजीद सोचते हैं, ए बायजीद तू कैसा बेटा है, 12 साल के बाद भी आया है तो माँ की नींद में तकलीफ बन रहा है।
दिलबर भाई, आप भी अपनी माँ के बेटे हैं, मैं भी अपनी माँ का बेटा हूँ। जब घर से निकलता हूँ माँ को ढूंढता, मेरी माँ कहाँ है, मैं जा रहा हूँ, सलाम तो कर लूं। माँ कहती है बेटे तू कब आएगा? मैं कह देता हूँ कि अभी जा रहा हूँ, मैं मधुपुर के इलाके में इंशाअल्लाह 5 बजे 6 बजे 7 बजे तक आ जाऊंगा। मुजफ्फरपुर जा रहा हूँ, 4-5 दिन के बाद मुजफ्फर से वहाँ जाऊंगा, फला तारीख में इतने बजे तक आ जाऊंगा। दिलबर का स्टेट बताइए, अगर आपने कह दिया कि 5 बजे आऊंगा, बीवी सोई रहती है, सोई रहती है, बेटे सोए रहते हैं, बेटियां सोई रहती है, मगर 5 बजा नहीं कि माँ की निगाह, माँ की निगाह दरवाजे पर टिकटिकी बांध कर खड़ी रहती है। कभी तो दस्तक देगा, कभी तो आवाज देगा। 6 बज गए, आवाज नहीं आई। 7 बज गए, आवाज नहीं आई। माँ जलाल में है, डांट रही अपने दूसरे बेटे, अपनी बहुओं को, अपने रिश्तेदारों को। घर में सब सोए पड़े हो, बाबू अभी तक नहीं आए, फूल खबर करो। और हम जैसे कहते हैं कि रात के 12 बजे कह दिया कि ठीक जा रहा हूँ, सुबह 5 बजे आऊंगा, मगर तकरीर पहले हो गई, घर 3 बजे सुबह पहुंच गए, तो हम भी घर में पहुंचकर दस्तक देते हैं, मगर बाहर माँ की आग दस्तक दिया नहीं, कौन आया है? नौबान आ गए बेटे। माँ की ममता का कोई जवाब नहीं। जब माँ की ममता का ये आलम है तो आका की रहमत का आलम है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। हाय हाय, माँ कितनी प्यारी होती है। इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूँ, आप एक कौशल का तरन्नुम, आप जमजम की मिठास, समंदर की बुलंदी, जमीन की आजिज़ी, हवाओं का खुमार, फजाओं की मस्ती, फूलों की महक, पत्तों की धड़क, सूरज की गर्मी, चांद का कुजिया रंग, जब ये सब मिल जाए तब एक लफ्ज़ बनता है जिसे माँ कहते हैं, जिसे माँ कहते हैं। आसमान की बुलंदी, माँ में जमीन की आज़ादी थी, माँ में हवाओं की मोहब्बत थी, माँ में फजाओं की मस्ती भी है। एक माँ है, माँ के वजूद में बेटे की तरबियत का सारा रंग छटा है। जिंदाबाद, वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ान आला हजरत। इतना बड़ा अल्लाह का वली जब रात के 1:30 बजे 2 बजे 1 बजे घर पहुंचे, सोचा के दरवाजे को दस्तक दूं, उठा हुआ हाथ रुक गया। अब दिल ही दिल में कहते हैं बायजीद, अम्मी सो रही होगी, नींद अम्मी की खराब मत करो। दरवाजे से टिक लगाकर बैठ गए टिक लगा के। आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे के बाद हजरत बायजीद ने देखा कि घर से नाली जो बाहर निकलती है उससे पानी आ रहा है। बोलो तो उससे पानी आ रहा है। समझ गए हजरत बायजीद कि अम्मी नफल नमाज पढ़ने के लिए बेदार हो गई है, वुजू कर रही है। क्या बात है। जब माँ वैसी होती है तब बेटा बायजीद उठ गई। अम्मी वुजू के लिए तैयारी में है, वजू कर रही है। जैसे ही पानी देखा, समुद्र था, जैसे ही पानी देखे उठे, दरवाजे को दस्तक दिया। जैसे ही दस्तक दिया, 12 साल के बाद लौटे हैं बायजीद। कितने साल के बाद लौटे हैं? कितने साल के बाद? जो लोग सुन रहे वो बोले कितने साल के बाद लौटे हैं हजरत बायजीद? हाथ उठाकर वही बोले जो माँ का वफादार बेटा है। कितने साल के बाद लौटे हैं? 12 साल के बाद। मगर जैसे ही 12 साल के बाद, 12 बजे रात के बाद हजरत बायजीद ने दरवाजे को दस्तक दिया।
ऐसी दस्तक तो सिर्फ मेरा बेटा बायजीद ही देता है। ऐसी दस्तक तो सिर्फ मेरा बेटा बायजीद ही देता है। चलिए दरवाजा सब मेरी तरफ देख रहे, सब मेरी तरफ देख रहे। दरवाजे को खोलने लगे। खोलते खोलते अचानक याद आया कि मेरा बेटा तो गया था कि उसके जलवे का दीदार हो जाए। हुआ क्या? हुआ क्या? हुआ क्या? क्या बात है? हुआ कि नहीं ये सोचकर दुआ के लिए हाथ उठाते दरवाजा खुलता है। माँ की नजर बेटे पर, बेटे की नजर माँ पर। सोच लेती, सलाम का जवाब नहीं, सोच रही मौला मेरा बेटा जिस मकसद के लिए गया, माँ की ममता छोड़कर गया, 12 साल की जुदाई देकर गया, उस मेरे बेटे को तेरे जलवे का दीदार हुआ कि नहीं? और उसके बाद माँ कहती है मौला अगर मेरे बेटे को तेरे जलवे का दीदार न हुआ तो 12 साल की पिछड़ी हुई ममता हाथ उठाकर को मांगती है। मेरे बेटे को अपने जलवे का दीदार करा दे, दिखा दे अपनी तजल्ली का जवानी चेहरा, दिखा दे मौला। जैसे ही ये दुआ की बेटे की नजर मां के चेहरे पर, बेटे की नजर मां के चेहरे की झुर्रियों पर, थोड़ी देर के बाद बायजीद कहते हैं अम्मी मैं 12 साल तक जंगलों में रहा, सुभान रब्बी अला पढ़ता रहा, सुभान रब्बी अज़ीम पढ़ता रहा, सजदे पर सजदा करता रहा, रुकू पे रुकू करता रहा, तकबीर चिबा कर उसकी रहमत को पुकारता रहा। मगर 12 साल तक जंगल में रहकर भी उसके जलवे का दीदार न हो सका। मगर जब हम लौट कर मेरे चेहरे की किताब पढ़ी तो मुझे यकीन हो गया कि अल्लाह का जलवा इस वक्त नमाजों में नहीं है बल्कि मेरी माँ के चेहरों में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। वाह वाह जी हज़रत बायजीद की जिंदगी की कहानी सुनो। इजाजत है? मुस्कुराइएगा, मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। अच्छा 2-3 शेर मैं पढ़ दूं, इजाजत है? पढ़ दो मेरे भाई 2-3 शेर बड़ा मशहूर है दिलबर भाई, मैं तो चाहता हूँ इसको आप भी पढ़िए। ये कलाम मेरा नहीं है, बहुत मशहूर कलाम है। 2-3 शेर सुनिए, सुना भी है तो फिर से सुनिए, दिल से सुनिए, अच्छे तरीके से सुनिए। 2-3 शेर अगर रोक लेती, रोक लेती है आपकी निस्बत, रोक लेती है आपकी निस्बत या रसूल अल्लाह, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते हैं, रोक लेती है आपकी निस्बत, तीर जितने भी मुझ पे चलते हैं, ये करम है, ये करम है हुजूर का हम पर, ये करम है हुजूर का हम पर,
भरते हैं झोलियां सबकी, वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। तो आओ 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 बाज़ार मुस्तफा में चले, आओ बाज़ार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। आओ वही भरते हैं झोलियां सबकी, वो समझते हैं बोलियां सबकी। दुआ बाज़ार मुस्तफा में चले, खोटे सिक्के वहीं पे चलते हैं। और जो शेर फकीर को बहुत पसंद है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। शेर सिनात फरमाया, अपनी औकात सिर्फ